Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today we will start once again from the notice which I have prepared. आपके लिए मैंने इस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ऑलरेडी नोटिस कंप्लीट किए हैं. अब हम उन्हीं से पढ़ेंगे. ये बहुत आसान है, ब्लॉक्स में है, पॉइंट्स में है. I hope that you will understand them very easily. पहले इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन बहुत आसान है. कम्युनिकेशन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द मैन केम अपॉन द अर्थ. बहुत आसान है. जब से इंसान आया इस दुनिया में तब से कम्युनिकेशन था ना. बहुत आसान है. मेन कम्युनिकेट्स थॉट्स. बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या करता है कम्युनिकेशन में? थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस, किनको टू अदर्स आर इम्पोर्टेंट टू कंट्रैक्ट एंड कन्वे हिज प्लान्स. इसको कंट्रैक्ट करना है या अपने प्लान्स कहने होते हैं. गुड कम्युनिकेशन शुड बी कन्वेड हार्ड. मगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अच्छी कम्युनिकेशन करने कैसे होती है? ल्यूसिड मीनिंग क्लियर है, सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसकम्युनिकेशन इसमें नहीं होनी चाहिए या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. मैन कम्युनिकेट्स हिज थॉट्स, फीलिंग्स टू अदर्स विद द हेल्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिम्बल्स. जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुख्तलिफ हम सिम्बल्स भी यूज करते हैं, ये जेस्चर्स करने के लिए हम यूज करते हैं. बहुत आसान है. लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ज्यादातर तो हम लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं. कहीं के भी साइड और सिग्नेचर जेस्चर रिमोट ज्यादातर लैंग्वेज ही. कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड एटीट्यूड्स. कम्युनिकेशन में क्या हम ट्रांसफर करते हैं? यानी कि नॉलेज, इंपॉर्टेंट आइडियाज. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन ए इफेक्टिव वे, यानी कि अच्छे तरीके से शेयर करना. हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ये अलग है, एक्चुअली ये वाला अलग है. आप सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, कंटेक्स्ट होती है, चैनल होती है, कल्चर या सोशल बिजनेस स्पेस या फीडबैक और इम्पैक्ट है. यानी कि ये है कंपोनेंट्स. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक आपको मालूम है सेंडर होना चाहिए जो सेंड करेगा, फिर रिसीवर होना चाहिए जो वो मैसेज कहेंगे बाद. कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में, किस चैनल में, किस तरीके से, फोन पर डायरेक्टली या और किसी पर, किस कल्चर में, या सोशल बैरियर्स नहीं होनी चाहिए. मिसाल के लिए अगर आपको कश्मीरी समझ नहीं आएगा, इंग्लिश समझ नहीं आएगा, तो वो तो सोशल बैरियर है. फिर आपका फीडबैक इज नेसेसरी. हाँ, कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड ए टू वे प्रोसेस. अगर मैं यहां से कहूंगा आप वहां से नहीं कहेंगे तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे. ये टू वे प्रोसेस है. There should be two or more than two persons in communication, that is sender and receiver. कम से कम दो इसमें पर्सन होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेंडर और रिसीवर. कम्युनिकेशन शुड बी पर्पसफुल. इसका कोई मकसद होना चाहिए, ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं करना होता है. इट इंक्लूड्स कॉमन एंड शेयर नॉलेज. नॉलेज तो सेम होनी चाहिए. मिसाल के अगर छोटे बच्चे होंगे, अगर मैं इनको ये पढ़ाऊंगा उनको थोड़ा समझाएगा, ये तो सेम होनी चाहिए. It is goal oriented and should have a predetermined objective. ये goal oriented होनी चाहिए. मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई फायदा है, कोई गोल है. In case of communication, mutual code between the sender and receiver is must. जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जो कोड ये सेम होना चाहिए. मिसाल के लिए बंगाली और बिहारी वहाँ गाड़ी में बात करता है तो हमें वो कोड मालूम नहीं है, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा है. The receiver should provide feedback regarding the message. Receiver जो रिसीवर होगा इसको फीडबैक देना होता है. बहुत इजी है. इससे आपको क्या होगा फायदा? मिसाल के लिए अगर आप उस सेंटेंसेस आपको याद नहीं रहेंगे तो यू कैन लीव देम. इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी है, क्योंकि ये पैराग्राफ में नहीं है. हाँ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये मैंने आपको वहां भी कहा है. यानी कि द थ्री एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसमें तो तीन फैक्टर्स होते हैं. एक होता है एनकोडर, यानी कि सेंडर जो सेंड करता है वो कौन होता है? वो स्पीकर हो सकता है या राइटर हो सकता है. दूसरी होती है मैसेज या इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं. इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू बी शेयर्ड और इम्पोर्टेंट, जो हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करते हैं. इसके बाद होता है डिकोडर और रिसीवर. यानी कि जब हम मैसेज कहते हैं, जब मैं आपको कुछ किया आप उसको डिकोड करते हो, आप रिसीवर है. हाँ, यानी कि द लिसनर वो हो सकते हैं, लिसनर और रीडर. कभी कभी हम सब वहां किताबें नहीं पढ़ते हैं, वहां भी मैसेज होती है. हाँ, इंपॉर्टेंट सिलेबस इसमें कौन कौन है?
کمیونیکیشن میں آئیڈیشن، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، پہلے ہمیں سوچنا ہوتا ہے، پہلے ہمیں خیال میں رکھنا ہوتا ہے، دھیان میں آئیڈیا. یہ کیا ہے؟ دا فرسٹ اسٹیپ ان دا سائیکل از آئیڈیا دیٹ سینڈر وانٹس ٹو کمیونیکیٹ. سب سے پہلے آئیڈیا آپ کے دماغ میں آتا ہے، آپ اس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی کو آئیڈیشن کہتے ہیں نا، بہت آسان ہے. اس کے بعد ہے انکوڈنگ. When the sender's idea is converted into message, that step is called encoding. جب ہم اس آئیڈیا کو کنورٹ کریں گے میسج میں، آپ میرے دماغ میں آیا، آپ مجھے کہنا ہے، اسی کو میسج کہتے ہیں. اس کو انکوڈنگ کہتے ہیں. اب چینل آپ میں کیسے کہوں گا؟ آپ میں آپ کو فون پر کہوں گا، ڈائریکٹ کہوں گا، لکھ کے دوں گا یا کچھ. When the message is sent out through a proper channel or media، یعنی کون سا چینل اور کون سا میڈیا میں استعمال کرے گا. پھر ڈیکوڈنگ. When the receiver receives the encoding message and decodes it، یعنی کہ اب میں نے میسج آپ کو کہا ہے، اب آپ کو ڈیکوڈ کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے اس کو. اب فیڈ بیک از نیسری، جو آپ دیتے نہیں، فیڈ بیک از نیسری. فیڈ بیک ہے. When the sender receives a response from the receiver، that is called feed back. جب سینڈر نے کچھ کہا ہے، اب ریسیور اس کو وہاں سے واپس کہیں گے، تو اسی کو فیڈ بیک کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو وہاں نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ یہ آپ کو دوسرے سر نے پڑھایا اس وقت، تو یہ بہت آسان ہے. بیریئرز ٹو کمیونیکیشن. اب مطلب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اب کچھ ہمیں بیریئرز آتے ہیں، کچھ رکاوٹیں آتے ہیں، کچھ ہنڈرنسز آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فالوئنگ آن دا بیریئرز ٹو کمیونیکیشن. یہ ہے نمبر 1 ہے سیمیٹک. سیمیٹک کیا ہے؟ دا بیریئر ڈیو ٹو ناٹ فلی ہولڈ آن لینگویج. کسی کو تو خود لینگویج پر ہولڈ نہیں ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کو کیا کہے گا، ہے نا. ہاں، اس کو سیمیٹک کہتے ہیں. If the language used is very poor, there could be breakdown in communication. پھر تو communication نہیں ہوگی. ہاں، یہ ہے distraction. Distraction is the result of inadequate attention, misunderstanding, etc. Distraction ہے، مثال کے لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو، ہے نا، اس کو distraction کہتے ہیں. اسی طرح improper feedback and clarification. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو فیڈ بیک ہی نہیں دیتے ہیں، آپ غلط فیڈ بیک. سر ہمیں سمجھ میں آیا ہے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوا ہے، تو یہ تو بیریئر ہے نا پھر. ہاں، اسی طرح ہے فزیکل بیریئر. بیک گراؤنڈ نوائز. سر میں پڑھا رہا ہوں، آپ شور کرتے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ ہے فیسنگ رانگ. یہ اگر مثال کے لیے ایسے آپ کو پڑھاؤں گا، اس کے سامنے آؤں گا، تو آپ کو تھوڑا نظر آئے گا. یہ میں کہوں گا ہاں آپ نے دیکھا یہاں. ہاں، اسی طرح ہے ٹاکنگ ٹو سافٹلی and physical distance etc. are included in physical barriers. اگر میں آہستہ آہستہ کہوں گا، آپ کو سمجھ میں آیا، جیسے اسے آپ کو میں نے اسے پہلے کہا ہے. یا مثال کے لیے فزیکل ڈسٹینس، میں اس کمرے میں ہوں گا، میں اس کمرے میں ہوں گا، تو آپ کو کہوں گا کیا آپ نے سنا. اس کے بعد ہے میکنیکل بیریئرز. میکنیکل بیریئرز کیا ہے؟ unreadable print etc. اور میکنیکل بیریئرز ان ریٹن کمیونیکیشن. ہاں، جو یہ میکنیکل بیریئرز ہوتے ہیں، یہ اسپیکنگ میں نہیں ہوتے ہیں، یہ رائٹنگ میں ہوتے ہیں. مثال کے لیے ہم نے کچھ لکھا ہے، آپ کو وہ پڑھنا نہیں آئے گا، وہ غلط ہوگا، وہ لیجیبل نہیں ہوگا، سمجھ آئے ہو، وہاں مسپرنٹ ہوگا کچھ. اسی لیے یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ رائٹنگ میں ہوتا ہے، یہ بیریئر ہے. اسی طرح ہے میڈیکل پرابلم. لیس کنسنٹریشن اینڈ ڈس آرڈرز کین ہنڈر کمیونیکیشن. میڈیکل پرابلم میں کسی کو مطلب کوئی کسی کا مطلب ایئر کچھ پرابلم ہوتی ہے، وہ سن نہیں پاتا ہے، تو وہاں وہ ہو سکتا ہے کمیونیکیشن اپریشن، اینگویش اینڈ اینگزائٹی لنکڈ آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ود کمیونیکیشن. ہاں، کبھی کبھی آپ کو غصہ ہوتا ہے، اینگویش ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب ٹینشن ہوتا ہے، ٹینشن میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کس نے کیا کہا ہے نا. ایزی، بہت ایزی ہے. اب ہے لاسٹ ون، وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن. آپ کو میں نے پڑھایا تھا کمیونیکیشن از آف 2 ٹائپس ہے، ٹو دا پوائنٹ، ادھر ادھر کی باتیں کچھ نہیں. ہاں، وربل اینڈ نان وربل. while verbal communication includes verbal میں کیا رہا ہے؟ postures, gestures, facial expression جو ہم دکھاتے ہیں، which are also referred to as body language، جس کو ہم body language بھی کہتے ہیں. For your communication to be better, you need to make best use of both of these aspects. ان کا تو ضرور استعمال کرنا ہے دونوں کا. پھر ہے verbal communication میں کون آتا ہے؟ The verbal aspects of communication refers to spoken and written communication. verbal میں آ رہا ہے جو ہم زبان سے کہیں گے یا ہم لکھ کے کہیں گے، بہت آسان ہے. There are different types of verbal communication. یہ ہے verbal communication. Formal اور informal communication.
फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड विद एल्डर और सुपीरियर पर्सन, जैसे आपने लेटर में पढ़ाया था ना, फॉर्मल, जहां फॉर्मलिटीज करने होते हैं, ये किनके लिए होता है, जो आपसे बड़े होंगे या आपसे सुपीरियर होंगे, बहुत आसान है। हियर वन हैज टू कम्युनिकेट विद रेस्पेक्ट, यहाँ आपको इज्जत से बात करनी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड विद फ्रेंड्स, आपको बोलेंगे फ्रेंड्स के साथ, यंगस्टर्स जो आपके छोटे होंगे या आपके जो क्लासमेट और पार्टनर्स होंगे, वहां तो कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इसी तरह हाँ, वन वे और टू वे कम्युनिकेशन, there are also instant way communication in speech such as radio, television, editing, formal speech etc. कभी कभी वन वे होता है, मिसाल के लिए टीवी पर कोई न्यूज कह रहा है, आप क्या इसको कहेंगे, ओ हमें ये न्यूज समझ नहीं आया, हमें फिर से कहो, वो कहेगा, वो वन वे होता है। इसके पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, in this communication one cannot use only non-verbal cues but also note the non-verbal responses of the receiver. इसमें हम non-verbal में खाली मेन ये gestures, postures, बाकी चीजें नहीं, मुझे आपका भी देखना है, आपका attention देखना है, आप क्या कह रहे हो, आप कैसे response कर रहे हो। In this mostly eye contact, facial expressions, body postures, gesture tone, volume and pitch of the speaker's voice etc. are used. उसमें ज्यादातर चीजों का ख्याल रखना है। आई कांटेक्ट, आपकी तरफ को देखना भी चाहिए, मैं इसी तरफ देखूंगा, आप आपस में बातें करेंगे, व्याख्या देखने लगे, आप देख रहे हो, फैशियल एक्सप्रेशन कभी ऐसा भी करना चाहिए, समझ आ रहा है। हाँ, बॉडी पोस्चर ऐसा बैठना, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह जेस्चर भी दिखाने हैं, टोन है, वॉल्यूम, इसी तरह पिच है, तो इसका ख्याल रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज वर्ड्स, इट हैज 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें हम वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है, आपको बोलने में काइनेटिक्स है, इन केस ऑफ काइनेटिक्स इन्वॉल्व जेस्चर्स, जो अभी मैंने आपको कहा है, काइनेटिक्स में जेस्चर्स इस्तेमाल होते हैं, पोस्चर्स इस्तेमाल होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है। इसी तरह प्रॉक्सिमिक्स, दिस डील्स विद द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हाँ, यानी कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होती है, डिस्टेंस, मिसाल कि आप बहुत नजदीक हैं, अगर आप इतने देर सी बातें करेंगे जितना मैं कर रहा हूं, तो ये कहेंगे मुझे कान में प्रॉब्लम हो गई है ना, आपने मुझे डेफ किया है, क्या हुआ है इतने देर से, मतलब ये देखना है कि डिस्टेंस क्या है। या मिसाल कि अगर मेरे साथ ऐसी बात हो सर है ना, ये तो देखना है, यही है, ये डिस्टेंस कितनी रखनी है। दिस वेरीज फ्रॉम रिलेशन टू रिलेशन, सच एज इंटीमेट फैमिली, ये चेंज होता है। मिसाल के जो आप अपने होंगे उनसे अगर आप तेज भी बात करेंगे चलेगा। हाँ, पर्सनल, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, सोशल, हेलो स्ट्रेंजर्स, पब्लिक स्पीच, डिस्टेंस ऑडियंस, यानी कि ये वेरी होता है। अगर मैं स्पीच दे रहा हूं तो वहां मुझे जोर से देना है, अगर अपने होंगे वहां अगर कोई सुपीरियर होगा उसके साथ रेस्पेक्ट के साथ बात करनी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद टाइम, द वे वी स्ट्रक्चर एंड यूज टाइम करके आवर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। इकोनॉमिक्स में हम टाइम के साथ, मिसाल के लिए मुझे आपको, मैंने आज नोटिस कंप्लीट किए हैं, मुझे आज ही कहना है, अगर मैं अभी कंप्लीट नहीं किए होती, मैंने पहले ही कहा होता तो वो थोड़ा ही काम आएगा। यानी कि टाइम, पैनल लैंग्वेज, दिस रेफर्स विद स्पीकिंग क्वालिटीज सच एज पिच वैल्यू, एसेंट, सिट्रस एंड टोन। शायद मैंने आपको पैनल लैंग्वेज सभी भी कहा है कि मिसाल के लिए एक ही बात की मुख्तलिफ मानी होती है, हम किस पिच में कहेंगे, किस टोन में कहेंगे, किस अंदाजे में कहेंगे। मिसाल के लिए मैं आपकी गांवों में कभी आऊंगा, आपके विलेज में, आप कहेंगे सर, आप देखेंगे आपके अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप चाय पियो, वो एक है, कभी कहेगा सर नहीं आज यहाँ चाय पियो, कहने का मतलब वो पहला वाला फॉर्मलिटी। दूसरा है सिर्फ, तीसरा कोई हाथ पकड़ नहीं सर आपको आना है, चाय पीनी है, समझ रहा है। यानी कि बात कहने का मतलब अलग अलग तरीका होता है। अगर आप बात से भी कहते उसमें कौन सा टोन है, कौन सा पिच है ना, किस अंदाजे में है, किस लहजे में है, तो वो इसमें आ रहा है। इसी तरह है अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस सच एज पर्सनालिटी, मूड, इंप्रेशन, ड्रेस एटसेट्रा हैज इफेक्ट अपॉन कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि ये अपीयरेंस फिजिकली भी इंसान अच्छा होना चाहिए। आपको मालूम है मैं कैप क्यों लगा रहा था, आज मैंने टोपी लगाई है, सब फिजिकली भी है तो इंसान अच्छा होना चाहिए, इससे भी इफेक्ट होता है। तो ये इसीलिए टिप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कुछ टिप्स है कैसे होनी चाहिए, क्या क्या करना है।
select proper and suitable words in communication according to the context, avoid using technical jargon words. हाँ, यानी कि जब कम्युनिकेशन करनी होती है प्रॉपर और सुटेबल वर्ड्स, जो मतलब आपको लगे ना वर्ड्स ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, मतलब वो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए. मेक प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग. ग्रामर और स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कमिंग बहुत सारी वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग होती है. वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मेट स्टाइल्स एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन. मुख्तलिफ फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मैंने आपको कहा है कि फॉर्मल में क्या करना है, इनफॉर्मल में क्या करना है, तो वो इसका यूज करना है. हाँ, और to encode the message effectively necessary communication. अब मैंने आपको कहा है, आपको मालूम है कभी हम कुछ कहते हैं, सुनने वाले कुछ समझते हैं. मैसेज को एनकोड करना चाहिए अच्छे तरीके से, जो मैंने कहा वही समझना चाहिए. One needs to be clear about the purpose and context of the message. जो मैंने कहने का मतलब था वही आपको समझना है. कम्युनिकेशन शुड बी गोल ओरिएंटेड. कम्युनिकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि जो हमें गोल है उसको अचीव करना है. हाँ, to be an effective listener is necessary for good communication. अब मैंने कहा आप बातें करते हो तो मेरी कम्युनिकेशन का क्या फायदा है? आप तो अच्छे लिसनर भी होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए. हाँ, और क्या है? The verbal expression of the message should be followed by suitable non-verbal codes. यानी कि जब मैं कहूंगा तो उस वक्त वही कोड है. अगर मैं आपको कहूंगा समझ में आया, मुझे ये दिखाना है, मुझे ये नहीं दिखाया ना है, समझ में आया, यहाँ का है समझ में. किसी ने कहा है आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, उसने कहा ये मेरे किडनी का कमाल है, मेरे किडनी का. समझे? वो नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है. मतलब जो जेस्चर्स सुटेबल होंगे वही दिखाने हैं, उसका ख्याल रखना है. Try to overcome physical barriers such as noise, disturbance, physical discomfort, environmental conditions, etc. for good communication. ये देखना है कि कोई फिजिकल बैरियर मत है, नॉइस मत है, या और कोई डिस्टेंस ज्यादा मत है, या और कोई बैरियर मत है. It is important to develop interpersonal skills and point to psychological attitude of good communication. साइकोलॉजी समझनी चाहिए बच्चों की. मिसाल के लिए अब आप बोर हो गए, सर अब हम इतने ही पढ़ेंगे, आपने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है, एक चैप्टर हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको मालूम क्या हमने कंप्लीट किया है एक दिन. हाँ, अवॉइड फियर. हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब खौफ होता है तो फिर क्या समझ में आएगा, जब डर होगा, ये नहीं होना चाहिए. अवॉइड फियर, एंजाइटी, शाइनेस नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना, प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए. अगर गुड कम्युनिकेशन हो सकती, ये था पहला चैप्टर. थैंक यू सर.